नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड प्यून का इंग्लिश रिलेटेड है। ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स इंग्लिश के अपलोड हैं, जाइए उन्हें भी देखिए। यह सेट नंबर 12 होने जा रहा है। बिहार सिविल कोड प्यून में 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 इंग्लिश के एंड बाकी हिंदी और मैथ पूछे जाते हैं। उनके भी सेट्स अपलोड है, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस इसका पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, जिन्हें अपने दोस्त या एनी ग्रुप्स में भी इसको शेयर करके इसका लाभ भी उन्हें दे सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चन। हम लोग MCQ फॉर्मेट के 15 क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। बिहार सिविल कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाजवाब होने जा रहा है। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स है, ये मुहावरे टाइप का जो पूछे जाते हैं, लोकोक्ति कह सकते हैं इसमें। और वह एक सेंटेंस दिया हुआ है 36 नंबर में, देख सकते हैं। सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स, ठीक है। धड़ल्ले से बिकना, जिसको बोलते हैं धड़ल्ले से बिकना जो होता है ना, सेल लाइक हॉट केक्स। सेल वेरी फास्ट, इसका हो सकता है सेल वेरी फास्ट। इसके शॉर्ट वर्ड्स में हम कह सकते हैं सेल वेरी फास्ट। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, धड़ल्ले से बिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 37। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ आपको त्रुटि खोजना है। एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको त्रुटि खोजना है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे देख सकते हैं हमारा सेंटेंस, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। तो इसमें आपको क्या खोजना है? ईरर खोजना है। देखिए इस बार में अगर पूरा पढ़ेंगे गौर से तो आपको दिखने को दो टाइम जो लिखा हुआ है, देख रहे हैं दो टाइम जो लिखा हुआ है, ये इस बार में जो टाइम का प्रयोग एक खास पॉइंट टाइम के लिए होना चाहिए था, ठीक है ना। इसके संदर्भ में दिया गया है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन का प्रयोग न करके एट का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर इन नहीं होकर यहाँ पे आपको एट होना चाहिए था। तो ये एट का प्रयोग होगा और हमारा यहीं पे ईरर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन टाइम हो के बदले एट टाइम होना चाहिए। इसके जो है रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ईरर, ठीक है। तो बी द करेक्ट 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 38 में क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड निकालना जाता है इसमें, और हमारे पास जो सेंटेंस है, वन हु रीड्स ए लॉट, वन हु रीड्स ए लॉट। किताबी कीड़ा जिसको कहा जाता है इस भाषा में, तो किताबी कीड़ा विकल्पों में जो दिया हुआ हिंदी भाषा के साथ किताबी कीड़ा ना, वन हु रीड्स, मैंने एक आदमी बहुत कुछ पढ़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा। तो बुक वर्म बोलते हैं उसको, बुक वर्म। डी जो ऑप्शन देख सकते हैं वो हमारा सही हो जाएगा, बुक वर्म। किताबी कीड़ा बहुत कुछ पढ़ने वाला होता है, उसको हम किताबी कीड़ा कहते हैं, ठीक है। क्लेवर, ये इसका मतलब होता है चालाक। और विटी, विटी का मतलब हाजिर जवाबी होता है। और इंटेलिजेंट तो जानते ही हैं, बुद्धिमान और तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने 39 39वां प्रश्न। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। जो इनकरेक्ट, जो गलत वर्ड है उसको हमको यहाँ पर खोजना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो क्या कंपटीटर जो देख रहे हैं, सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कंपटीटर जो होता है ना, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदी, जो कंपटीटर। तो ये स्पेलिंग जो है ना यहाँ पे गलत है। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देखिए लिखा हुआ है COMPITTOR होता है, PITTOR, लेकिन यही गलत लिखा था। इसका हो जाएगा COM, ये तो ठीक है, PE होता चाहिए, PETTIOR, ये होता है कंपटीटर। तो ये हमारा गलत मिलेगा, प्रतिद्वंदी वाला जो अशुद्ध होता है। तो 39 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 40 पे, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक वर्डों का एक वर्डों में, जैसे नहीं कहता है अनेक वर्डों के लिए भाग जाना, इस तरह का होता है। अनेक वर्डों का एक वर्ड में बोल देना ही, अनेक वर्डों को एक वर्ड में बोल देना ही इसका क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो सेंटेंस है 40 में देख सकते हैं, ये 40 का, मेक इम्प्योर बाय एडिटिंग
इन्फीरियर सब्सटेंस। 40 में क्या है, मेक इम्प्योर बाय एडिटिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। इसका मीनिंग 40 में देख सकते हैं। विकल्प में जो दिया हुआ है शब्द उसका हम अलग अलग अर्थों में अनेक वर्ड एक अलग है जो दिया हुआ है ना, दिए गए शब्दों के लिए अब यहाँ अनेक वर्डों का एक वर्ड निकालने के लिए हमको दिया हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अडल्ट रेट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अडल्ट रेट्स का मीनिंग जो है यहाँ से मिलावट करना हो जाता है, अडल्ट मीन का मिलावट करना। ठीक है, जरूरी न समझना, ऑविएट होता है इसका मतलब ऑविएट, और हमारा 40 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 41, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, समानार्थक वाला पूछा गया 41 में। अब 41 में जो वर्ड दिया हुआ है वह क्या है, क्या हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा। पोटेंट का मतलब क्या होता है, सो आप समझिए, पोटेंट एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। पोटेंट एडजेक्टिव है, शक्तिशाली या प्रभावकारी होता है पोटेंट का मतलब। इसके कुछ साइनोनिम इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली का स्ट्रॉन्ग होता है, इन्फ्लुएंट्स होते हैं, पावरफुल, तो हमारे पास पावरफुल कहाँ है, सी द करेक्ट आंसर मिल चुका है। समानार्थक सब पोटेंट साहसी, प्रभावशाली, तो पावरफुल 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 42 है, 42 नंबर, सॉरी आगे बढ़ गया 42। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ भी आइटम्स हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह से पूछा गया है। और जो सेंटेंस हमारे पास है, ब्रेक न्यू ग्राउंड, ठीक है, नई खोज करना, ब्रेक न्यू ग्राउंड, नई खोजना, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, डू और डिस्कवर समथिंग, यहाँ देख सकते हैं डू और डिस्कवर समथिंग, ये आपके पास 42 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई खोज करना, डू और डिस्कवर समथिंग, कुछ नया खोज करती हैं, 42 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 43 नंबर जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। और जो हमारे पास एंटोनिज्म है माने विलोम होता है, सीधे उल्टा शब्द जो पूछा गया है, उसके लिए सेंटेंस हमारे पास है कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्स का मीनिंग होता है एकदम, कह सकते हैं ना, उलझा हुआ, जटिल, कम्प्लेक्स जटिल है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल, सिंगल, कि उसको अनइनफॉर्म कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, किसी को लिखना अप्रोप्रिएट, सिंपल, हाँ सिंपल यहाँ पर मिल चुका है, डी इज द करेक्ट आंसर, 43 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 44 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और 44 में जो वर्ड दिया हुआ यहाँ सिनोनिम है, समानार्थक पूछा गया 44 में, तो इसका क्या हो जाएगा, लिम्पिड कह सकते हैं इसमें भी, हाँ लिम्पिड हो सकता है। लिम्पिड का जो मीनिंग क्या होता है उसको हम देखते हैं। लिम्पिड एडजेक्टिव है, स्पष्ट, निर्मल होता है। इसका सिनोनिम होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ग्लेसी और लूसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर लूसिड जो दिया हुआ है ना, लूसिड, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, लूसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हाँ, अब श्योर का जो देख सकते हैं, अब श्योर जो ए ऑप्शन में है 44 में, अब श्योर ये होता है अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है। सबस्टेल का जो होता है इसका मीनिंग हो जाएगा बारीक, और लूसिड का स्पष्ट होता है, अब ब्लंट होता है थोथा। तो 44 का सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 45 में क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। 45 एरर खोजना है, त्रुटि निकालना है एक सेंटेंस में। सेंटेंस हमारे पास है, द काउ हेल्ड बैक ऑन द पाइस ऑफ ब्रेड विथ हिट्स लॉज नियम होता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे प्रश्न दिया, इसमें इरर खोना था कि प्रश्न में हम गौर से देखते हैं, हेल्ड बैक जो है, हेल्ड बैक कहाँ गया, हाँ हेल्ड बैक जो दिख रहे हैं, हेल्ड बैक, हाँ। तो देखिए, हेड साइन टू एक्ट फॉर स्पीक का यहाँ प्रयोग किया गया, गलत यहाँ प्रयोग हुआ है। जकड़ने और पकड़ने के अर्थ में आपको हेल्ड होना चाहिए ना कि हेल्ड बैक होता है, तो यही हमारा गलत है। सी द क्राउ हेल्ड बैक जो है, ये हमारा गलत आंसर आ चुका है। 45 का 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 46 क्वेश्चन, 46 पे आइए। सेंटेंस हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस में दो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेंड्स हु एम्फैटिज विथ वंस अनदर डैश ग्रेटर सेटिस्फिकेशंस विथ देयर फ्रेंडशिप।
ये पूरा सही दिया हुआ है 46 में। और इसमें जो डैश दिया देखा, वन अनदर डैश ग्रेटर सर्टिफिकेशन विच देयर फ्रेंडशिप। तो बहुत सारे दोस्त जो होते हैं खालिस्तान, यहाँ देखें सर्टिफिकेशंस के लिए आपको ना एक्सपीरियंस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा रिलीज दे रहा है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है ये डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। और रिलाइज देखते हैं, स्वाद लेना होता है, जो रिलाइज दिया हुआ है, रिलाइज कहाँ पे है, हाँ रिलीज होता है, रिलीज क्या रिलाइज या रिलीज होता है स्वाद लेना, वो बी वाला जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पाइए, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स डेट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ आप देखो एक सेंटेंस है, उसके लिए आपको एक अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड निकाल देना है। एनीथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एनीथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड 47 का है। तो देखिए इसके लिए अपरिहार्य होता है, अपरिहार्य हो, एनीथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड होता है, तो उसको हम 47 में इसको लिख सकते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल जो होता है सी द करेक्ट आंसर होगा, इनएविटेबल, अपरिहार्य होता है, अपरिहार्य, इनएविटेबल। ठीक है, तो आगे चलेंगे 48 पर आइए। 48 में क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो है ना, हाँ 47 है, एंटोनिज में है, एंटोनिम उल्टा है, विलोम पूछा गया है 48 में। तो मेंडेन जो है, मेंडेन का इसका उल्टा पूछा गया, और मेंडेन का मतलब क्या है, तो सांसारिक होता है, सांसारिक। और इसका मेंडेन का होता है, सो बता दीजिए। तो इसका होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, इसका उल्टा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। और इमेजी निगेटिव ई भी हो जाता है इसका, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 48 का ई इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 49, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स डैट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ भी सेंटेंस एक वर्ड एक वर्ड निकाला जाएगा, और हमारे पास 49 में जो सेंटेंस दिया हुआ है देख सकते हैं, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ प्रॉपर्टी एंड द सफरिंग। और इसके लिए हमारे इस पर क्या आ जाएगा, तो देखिए 49 है ना, सॉरी 49 का है, इटोपियन हो जाएगा, इटोपियन क्या है, डी इज द करेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इटोपियन का, राम राज होता है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑन प्रॉपर्टी एंड सफरिंग होता है। तो ये होता है राम राज कितना अच्छा था। अर्बन मतलब शहरी, जो देख सकते हैं ए इज द करेक्ट में, अर्बन मतलब शहरी होता है। और इलाइजेशंस होता है, समानता अधिकारवादी होता है, हाँ। और कंस्पोलोजिएशन होता है, सर्वदेशीय। तो आगे चलेंगे, लास्ट वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम है समानार्थक पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। और 50 में जो है ना, हाँ ग्लेनेट होता है वर्ड हमारे पास, ग्लेनेट। और ग्लेनेट का मतलब होता है बहादुर साहसी, ठीक है, ग्लेनेट बहादुर। इसका सिनोनिम होता है हीरोइक, ठीक है, वेलेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, पकली होते हैं। तो ये इस तरह का है। तो यहाँ पर इस तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ मिल गया है, हाँ करेजियस हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। करेजियस इसके मतलब इस करेजियस है, साहसी है, बहादुरी है। तो करेजियस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनफिर्म जो होता है, इनफिर्म देख सकते हैं सी ऑप्शन में जो है, ये दुर्लभ हो जाएगा, इसका मतलब। एनोक्सियस होता है चिंतित होता है, समझ सकते हैं। और रेस्टलेस होता है बेचैन। तो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। बाकी जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।